नमस्कार। आज हम सब से के बाजार नियम का विश्लेषण करेंगे। कई बार पूछा जाता है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? जेबी से जॉन बेप्टिस्ट से ने अपनी पुस्तक ट्रेड में इस नियम की व्याख्या की थी। से का बाजार नियम क्या है? से के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है। बाजार में उत्पादक अपनी वस्तुओं का उत्पादन विनिमय के उद्देश्य से करता है। जिस समय किसी वस्तु का उत्पादन होता है उसी समय वह अन्य उत्पादन के लिए बाजार प्रदान करता है। अर्थात किसी वस्तु का यदि उत्पादन किया जा रहा है तो बाजार में वह उत्पादन अन्य वस्तुओं के उत्पादन के मांग को सृजित करती है, जो उसके मूल्य के बराबर होता है। से का बाजार नियम ये कहता है कि बाजार में जब उत्पादक एक वस्तु का उत्पादन करता है तो उससे बाजार में मांग सृजित होती है और यह सृजन, जो मांग का सृजन हुआ है, वो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी मांग का सृजन करती है। यह नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। पूर्ण रोजगार पहली मान्यता है। पूर्ण रोजगार अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। उत्पादन के जो सभी साधन हैं उन सभी को रोजगार प्राप्त है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता है, वस्तु बाजार में भी और साधन बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता जहां पर फेयर मार्केट, जहां पे किसी भी प्रकार का अव्यवस्था नहीं है। दोनों बाजार में, वस्तु बाजार में और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। स्वतंत्र कीमत प्रणाली है। सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह जेबी से की भी मान्यता वही है, कीमत प्रणाली स्वतंत्र है, अर्थात सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, विशुद्ध पूंजीवादी प्रणाली है। मजदूरी व कीमतें लोचपूर्ण हैं। से की ये मान्यता है इस नियम की कि मजदूरी की जो दरें हैं वो लोचपूर्ण है, अर्थात मजदूरी में कम किया जा सकता है और मजदूरी को बढ़ाया भी जा सकता है। इसी प्रकार से वस्तुओं की कीमतें कम की जा सकती हैं और बढ़ाई जा सकती हैं, उनमें लोचशीलता भी है। वास्तव में ये नियम इन मान्यताओं पर आधारित है। पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, स्वतंत्र कीमत प्रणाली, मजदूरी व कीमतों में लोचपूर्ण व्यवस्था। इसी कारण से अब इसमें क्या है कि दो बाजार हैं। हम जानते हैं कि आय के चक्राकार प्रवाह में हमने देखा है कि दो क्षेत्र होते हैं, उत्पादक और हाउस होल्ड, घरेलू। उत्पादक क्षेत्र को जो साधनों का प्रवाह होता है वह घरेलू क्षेत्र से होता है और वस्तु का प्रवाह जो होता है वो उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र में होता है। तो इस प्रकार से पूरा चक्र बनता है और उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र को आय प्राप्त होती है और घरेलू क्षेत्र से जो व्यय किया जाता है वो उत्पादक क्षेत्र की आय होती है। से का बाजार नियम कहता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित करती है, स्वयं सृजित करती है, तो उसका सीधा सीधा
अर्थ है कि उत्पादन के जो भी साधन है, भूमि, श्रम, जो पांचों साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस, ये घरेलू क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र को प्राप्त होते हैं और बदले में इनको प्रतिफल प्राप्त होता है। और उस प्रतिफल यानी आय का जो व्यय होता है, उससे क्या होता है कि वस्तुओं का क्रय किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सप्लाई है वो डिमांड, सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो जाती है। से का बाजार नियम स्पष्ट है। अब इसमें पूर्ण प्रतियोगिता है, स्वतंत्र कीमत प्रणाली है, बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। इस कारण से जो भी उत्पादन हो रहा है वो पूरी उसकी खपत हो रही है। हम जानते हैं कि से का बाजार नियम स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो आय हो रही है वो टोटल उसका कंजम्पशन हो रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो आय है वो कंजम्पशन और सेविंग दो भागों में विभाजित हो जाती है और यही सेविंग आगे चलकर इन्वेस्टमेंट बनती है जाकर के। तो इस प्रकार से जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाता है। यह हस्तक्षेप या द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, जहां पर सरकारी क्षेत्र का हस्तक्षेप नहीं है, स्वतंत्र कीमत प्रणाली है, यह नियम वहां पे क्रियाशील होता है। यद्यपि स्वतंत्र कीमत प्रणाली का अभाव पाया जाता है और जो सेविंग है वो पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। तो इस कारण से फिर उसके बाद इस जो नियम के निष्कर्ष हैं, से का बाजार नियम कहता है कि अति उत्पादन जो है, ओवर प्रोडक्शन, असंभव है। ये अल्पकालीन व्यवस्था तो हो सकती है कि अति उत्पादन हो जाए, किंतु दीर्घकाल में उत्पादन उतना ही होगा, पूर्ति और मांग बराबर रहेगा। अल्पकाल में पूर्ति और मांग में असंतुलन आ सकता है, किंतु दीर्घकाल में अति उत्पादन नहीं होगा। स्वतंत्र कीमत प्रणाली व्यवस्था इस वजह से स्व समायोजन हो जाता है। पूर्ण रोजगार, बचत और विनियोग समान है। सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक है। क्यों? क्योंकि स्वतः समायोजन जो प्रणाली है वो क्रियाशील है। इसलिए जो अल्पकाल में सेविंग और इन्वेस्टमेंट या सप्लाई और डिमांड में जो असंतुलन आता है वो केवल अल्पकाल में रहता है। दीर्घकाल में या सदैव दीर्घकाल में सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होगी। ये से का जो नियम, बाजार का नियम है, ये कहता है। किंतु इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई। तो पहला बिंदु जो है आलोचना का कि पूर्ति स्वयं मांग सृजित नहीं करती है। पूर्ति जो है व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि पूर्ति स्वयं मांग को सृजित नहीं करती है। मांग सृजन करने के लिए उत्पादक को विज्ञापन भी कराने पड़ते हैं। दूसरा, मुद्रा तटस्थ नहीं होता है। एक आलोचना से के बाजार नियम में यह भी की जाती है कि मुद्रा का प्रभाव तटस्थ नहीं होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति बाजार में अधिक हो जाती है तो देखा गया है कि मांग बढ़ जाती है। इस कारण से कीमतें भी बढ़ जाती हैं और मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ जाती है तो ब्याज दरें जो होती हैं
वो कम हो जाती हैं। तो निवेश के लिए जो पूंजी की मांग है वो कम हो जाती है। स्व समायोजन नहीं होता है। कई बार ये देखा गया है कि पूर्ति और मांग में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में स्वतः समायोजन नहीं होता है। चौथा क्या है कि मजदूरी परिवर्तन रोजगार को सदैव प्रभावित नहीं करता है। ऐसे के बाजार नियम में ये माना गया कि जो मजदूरी में परिवर्तन यदि कर दिया जाए तो रोजगार भी प्रभावित होता है। वास्तव में मजदूरी परिवर्तन से रोजगार प्रभावित नहीं होता है। पांचवा बिंदु है कि बचत व विनियोग ब्याज सापेक्ष नहीं होता है। से के बाजार नियम में यह माना गया कि बचत और विनियोग ब्याज के सापेक्ष होते हैं। यदि ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं तो सेविंग बढ़ जाती है, और यदि ब्याज की दरें कम हो जाती हैं तो विनियोग की मांग बढ़ जाती है। अर्थात ब्याज और विनियोग जो है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ब्याज के, इंटरेस्ट के अनुरूप चलते हैं। किंतु वास्तव में यह भी देखा गया है कि जो पूंजी की परिसंपत्ति कीमत है, पूंजी से संभावित रिटर्न जो है बचत और विनियोग को वो भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से का जो बाजार नियम है उसकी आलोचना की जाती है। धन्यवाद।